नमस्ते। मैं अलका घोड़के, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विषय, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय लोना, एफिलेटेड बाय शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग ए प्रथम सत्र पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम सत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत 4 इकाइयाँ हैं। इन 4 इकाइयों में 16 कविताएँ हैं। इनमें से दूसरी कविता यहाँ पर आती है बालिका का परिचय, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय हम देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 प्रयाग में हुआ। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में। कवयित्री का परिचय बस इतना ही काफी नहीं। कवयित्री एक सच्ची वीरांगना थी। उनके काव्य में देशभक्ति की भावना उजागर हुई। उनका काव्य देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है। वीर रस की अनुभूति या वीर रस से ओतप्रोत उनकी कविताएं हैं, जिसके अंतर्गत उनके अधिक प्रसिद्ध हुई जो कविता है झांसी की रानी। झांसी की रानी यह कविता उन्हें प्रसिद्धि दिलाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी उन्होंने ये जो कविता लिखी है बालिका का परिचय, ये इन सब में से थोड़ी सी हटकर है, जिसमें स्त्री विमर्श आता है इस कविता में। लेकिन बहुत सारी कविताएं हैं या बहुत सारा साहित्य उनका राष्ट्रीय भावना से ही भरा हुआ है। इसमें देशभक्ति की भावना उजागर होती है। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 और उनका जन्म 1904, यानी कि बहुत कम आयु 40-44 जो साल की आयु उन्हें मिली थी। इस आयु में उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा, जिसके अंतर्गत उनकी कहानियाँ हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। उनका काव्य साहित्य है, काव्य संग्रह है मुकुल, त्रिधारा, नक्षत्र। साथ ही साथ उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। सभा के खेल यह उनका बालोपयोगी साहित्य है। इनके काव्य संग्रह जैसे कि मुकुल है, त्रिधारा, नक्षत्र, इनमें स्त्री हो या देश भावना, इसके इर्द गिर्द उनकी सारी कविताएं हमें दिखाई देती हैं। कवयित्री के पति जो थे वह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वह कार्यरत थे। पति की प्रेरणा से उन्होंने भी राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन में काम करते करते उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। जेल की अनेक यात्राएं करनी पड़ी, फिर भी उन्होंने अपनी कलम छोड़ी नहीं। अपनी कलम से उन्होंने समाज का दुख दर्द या उसकी वाणी को व्यक्त करने का प्रयास उन्होंने अपने कलम के माध्यम से किया। ऐसी एक सच्ची वीरांगना जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में अपना एक विशेष योगदान या विशेष स्थान बनाया है, उनकी कविता है बालिका का परिचय। सबसे पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। पहली 4 काव्य पंक्तियां हैं। यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहा की है लाली। यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहा की है लाली। शान भिखारी की है मनोकामना मतवाली। शान भिखारी की है मनोकामना मतवाली। कवयित्री के लिए यह जो छोटी सी बेटी है या बच्ची है, उनकी बालिका है, वो उसकी गोदी की शोभा है, वह उसकी गोदी की लालिमा है। वह मेरे लिए एक सुख सुहाग की लालिमा है। मेरी बच्ची मुझे सुखदायक है, आनंददायक है। जब वह मेरी गोदी में होती है, तब वह मेरे पूरे दुख को भूल जाती है। केवल मैं अपनी बेटी तक ही सीमित रहती हूँ। उसकी क्रीड़ाओं को देखकर मेरा मन गुदगुदाने लगता है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं मेरे मन में एक उल्लास भर देती है, एक जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक नई उमंग निर्माण करती है। यह मेरी छोटी सी बच्ची, यह छोटी सी बच्ची मेरे लिए क्या है? तो एक भिखारी के पास क्या
अहंकारी जो होता है उसके पास क्या है? ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद है, ना घर है, ना बंगला है, कुछ भी नहीं है उसके पास। केवल उसमें दो झूठ का खाना, या हम कहेंगे कि रोज़मर्रा की समस्याओं को या रोज़मर्रा के जीवन जीने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। दो वक्त की रोटी जुटाने में वह तरसता है। तो मेरी स्थिति उस भिखारी की तरह है, लेकिन फिर भी यह मेरी बेटी मेरे लिए एक प्रकार से शान और शौकत है। उसमें मैं मेरे लिए सब दुनिया भर के सुख देखती हूँ, ऐशो आराम, गाड़ी, जमीन, बंगला, जायदाद, सब कुछ मेरे लिए वह मेरी बेटी ही है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लालिए, शान अधिकार की मनोकामना मत वाली। मनोकामना मत वाली, मन की कामनाओं को चंचलता के साथ पूरी करने वाली यह मेरी बच्ची है। मेरी मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, इनको पूर्ण करने के लिए हमेशा वह प्रयासरत रहती है। वह चंचलता मुझे दिखाई देती है कि वह अपनी माँ की इच्छाओं को कैसे पूरे करे, उसके लिए वह हमेशा चंचल है, उतावली है। यह मनोकामना हो, इसमें कवियत्री ने कहा है कि मनोकामना मत वाली। आगे के 4 काव्य पंक्तियों में कवियत्री लिखती है, दीपशिखा है अंधकार की, दीपशिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है यह कमल भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। कवियत्री ने यहाँ पर उसे बहुत सारी उपमाएं दी हैं। उन्होंने अपनी बेटी को दीपशिखा कहा है, उसने अपनी बेटी को घनी घटा में व्यक्त उजियाला कहा है, उसे उषा कहा है, उसे हरियाली कहा है। यानी कि विरोधाभासी उपमानों के साथ उन्होंने अपनी बेटी के गुणों को व्यक्त करने की कोशिश उन्होंने इन 4 पंक्तियों में की। दीपशिखा, दीप यानी दिया और शिखा यानी ज्योति, ज्योति की लौ है। एक छोटी सी मान लीजिए कि सूरज की एक किरण भी अंधकार को दूर करने में समर्थ रहती है, उसी प्रकार ये छोटी सी बच्ची मेरे लिए जीवन ज्योत है, वह दीप की शिखा है मेरे लिए। और मेरा जो जीवन है वो पूर्णता से अंधकार यानी कि वेदनाओं से भरा है, दुखों से भरा है, दबी हुई इच्छाएं मेरे मन में दब गई है, ऐसे अनेक इच्छाएं हैं वो मेरे मन में दब गई है। तो मेरा पूर्णता से जीवन है, वो पूर्ण जीवन मेरा अंधकार भरा यानी कि वेदना से भरा हुआ है। और इस वेदना से भरे हुए जीवन को उजाला निर्माण करने का या उजाला देने की कोशिश, या वो उजाला देती है मेरी एक छोटी सी बच्ची जो मेरी बालिका है। वह घनी घटा की उजियाली है। घनी घटा यानी कि यह अंधकार में मेरा जो जीवन है, इस अंधकार में जीवन में उजाला निर्माण करने के लिए वह हमेशा प्रयासरत है। उषा है यह कमल भृंग की, उषा यानी सुबह। कमल के फूलों पर हमेशा भौरे मंडराते रहते हैं, वह उस पर आकर्षित है। वह उसके लिए यूँ हम कहेंगे कि जिस प्रकार जो चुंबक रहता है तो लोहा उसके पास, जैसे लोहे के पास वो चुंबक एक दूसरे का जो आकर्षण विकर्षण होता है, उसी प्रकार का जो आकर्षण है इस भौरे और कमल में है, और भौरा उस पर मंडराने लगता है। भौरे को जो प्रसन्नता मिलती है कमल पर मंडराने की, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सारे सुखों को मैं अपनी बेटी में ही पाती हूँ। उस प्रकार की स्थिति, उस भौरों की जिस प्रकार की स्थिति है, जो जिस प्रकार की अवस्था है, उस प्रकार की अवस्था मेरी भी है। वह मेरे लिए एक प्रकार से उषा है, कमल का फूल है। वह पतझड़, और पतझड़ में हरियाली है, असंभव बात है। पतझड़ के मौसम में हरियाली होना यानी कि अभी अभी सारे पेड़ पौधे हैं, उनके सारे पत्ते जो है गिर गए हैं, झड़ गए हैं, कड़ी धूप के कारण वह जलकर खाक हो गए हैं। और यह पतझड़ का मौसम बहुत ही नीरस होता है, बहुत ही उदासीन भरा होता है। इस नीरस और उदासीन भरे जीवन में मेरी यह बच्ची हरियाली का काम करती है।
यानी कि मेरा दुख भरा जीवन यानी कि पतझड़ का मौसम है, और मेरी बेटी की क्रियाएं या क्रीड़ाएं है यह मेरे लिए हरियाली है। तो इस प्रकार कवियत्री कहती है कि मेरी बच्ची मेरे पतझड़ के मौसम में यानी कि मेरे जीवन का जो दुख दर्द है, वेदना है, पीड़ा से भरा हुआ अंधकार में या पतझड़ भरा जो मेरा नैराश्य से भरा हुआ जो जीवन है उसमें हरियाली लाने का काम मेरी बेटी करती है। आगे की 4 काव्य पंक्तियां इस प्रकार है। सुधा धार यह नीरस दिल की, मस्त मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। सुधा यानी अमृत, अमृत रूपी धारा जो है यह बेटी मेरे लिए है। सुधा की धार है, और किसकी है? तो यह सुधा की धार है मेरे नीरस दिल की है, मेरे उदासीन दिल की है, मेरे दुख भरे वेदना और पीड़ा से भरे दिल की यह एक प्रकार से क्या है? एक सुधा की धार है या अमृत रूपी धारा है। वह मस्ती है, वह मस्ती है, वह मेरे लिए मस्ती मगन तपस्वी की है। और साथ ही साथ वो क्या है कि जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है उसको पूछिए कि वो क्या देखता है? केवल उसके आंखों के सामने अंधकार भरा साम्राज्य है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें आंखें हैं और अपने इस संसार के सारे सुखों का अनुभव हम अपने आंखों के माध्यम से लेते हैं। कवित्री कहती है कि मेरी आंखें मान लीजिए कि चली ही गई, मैं कुछ देखना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मेरी जीवन जो बूझ गई है, इस जीवन जो बूझी हुई जीवन जो का काम यहाँ पे मेरी छोटी सी यह बच्ची करती है। सच्ची लगन मनस्वी की, यह किस प्रकार है? तो एक प्रकार से पूरा काम जो भी कार्य है वो लगन के साथ करती है, भले ही उसका भी जीवन मेरे ही जैसे आगे होने वाला है, पुरुष मानसिकता के नीचे दबा हुआ रहने वाला है, या शायद उसमें परिवर्तन आ जाएगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारे काम लगन के साथ करती है। यानी कि एक प्रकार जिस प्रकार एक मनस्वी में जिस प्रकार की लगन होती है उस प्रकार की लगन मेरी बेटी में है। इसलिए यहाँ पर हिंदी के कवि ने कहा है, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, हृदय अमृत नहीं पाता। हृदय अमृत है लेकिन नैनों में क्या है? आंखों में पानी। एक विरोधाभासी व्यक्तित्व, बहुत कुछ सहन करती है, बहुत तमाम हम कहेंगे कि तमाम समस्याओं का वो सामना करती है, संघर्ष करती है, घर परिवार के लिए मरती है, झगड़ती है, खपती है, फिर भी उसमें क्या है? एक उसका हृदय जो है वह अमृत से भरा हुआ है। यह जो कवियत्री है वह अपनी बेटी में बहुत कुछ देखती है। जैसे कि आगे वो कहती है कि बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना, वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। मेरी बेटी वर्तमान में जी रही है और बेटी का वर्तमान मेरे सम्मुख है। मैं वर्तमान में मेरी बेटी के माध्यम से मेरी जो भी बचपन की क्रियाएं हैं, क्रीड़ा कला है, बाल सुलभ मेरी क्रियाएं हैं, वह सब कुछ देखने का भाग्य केवल मुझे अपनी बेटी के माध्यम से ही मिला है, और इसलिए वह मेरे लिए एक वाटिका के समान है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाटिका है, उसमें हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे लहराते हुए मुस्काए हुए अभी खिले हुए फूल है, यह सारे रंग बिरंगे फूल है। एक रंगी बिरंगी जो जीवन है, रंग बिरंगी जो वाटिका होती है, उस प्रकार का अनुभव मैं अपने बेटी के माध्यम से यहाँ पर देखती हूँ। इसलिए वह मेरे लिए क्या है? हंसती हुई नाटिका। आगे की 4 काव्य पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरा मंदिर मेरी मस्जिद, काबा
घटवासी हुए। कवयित्री कहती है कि यह जो छोटी सी बच्ची मेरे लिए मंदिर है, मस्जिद है, मेरे लिए काबा है, मेरे लिए काशी। कबीर ने भी यह भाव व्यक्त किया, लेकिन उनका संदर्भ अलग है। कबीर ने कहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, मैं तो पाऊँ हर एक के सांस में। मुझे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं कहाँ पे हूँ, हर एक के सांस में। ना मुझे मंदिर, ना मुझे ढूंढने के लिए भगवान, यानी कि मुझे यानी भगवान को ढूंढने के लिए ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना मस्जिद जाने की जरूरत है, ना काशी जाने की जरूरत है, ना काबा जाने की जरूरत है। तो वह कहाँ पर मिलता है, तो वह हर एक के सांस में होता है। इसी अर्थ का उनका दूसरा एक पद है, कस्तूरी कुंडली बैसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे गति गति राम है ये दुनिया देखे ना। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि यह जो कस्तूरी नामक जो गंध है वह हिरण के नाभि में रहता, हिरण के नाभि में, लेकिन उस हिरण को पता नहीं है कि वह इतनी सुगंधित गंध जो है, वह सुगंधित गंध मेरी ही नाभि में है, उसका उससे पता नहीं ना, एहसास है। लेकिन वह उस गंध को ढूंढने के लिए वह पागल क्या करता है, तो वन के चक्कर लगाता है, दौड़ता है, भटकता है, लेकिन कहीं पर भी उसे वो गंध नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कबीर जी ने कहने की कोशिश की है कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। मेरे राम जैसे कि जिस प्रकार मृग, यह जो हिरण यानी कि मृग है, इस मृग के नाभि में जिस प्रकार कस्तूरी मौजूद है, उसके ही पास है, उसी प्रकार मेरे राम, मेरे भगवान घट घट में व्यापी है। वह हर एक पेड़ में है, पौधे में है, हर प्राणी मात्र में है, वह सजीव में है, वह निर्जीव में है, सभी स्थल पर, सभी स्थान पर वो मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर मौजूद है। तो यह भाव भी कबीर का जो भाव है, वह भाव बालिका का परिचय इस कविता में सुभद्रा कुमारी जी ने भी बताया है, लेकिन अलग ढंग से। यहाँ पर अलग ढंग यानी क्या है, तो यहाँ पर भगवान यानी कि छोटी सी बच्ची ही है माता सुभद्रा कुमारी के लिए, और सुभद्रा कुमारी अपनी भगवान रूपी बेटी को घट घट में पाती है। उसे न मंदिर जाने की जरूरत है, न उसे मस्जिद जाने की जरूरत है, न उसे काबा, न उसे काशी जाने की जरूरत है। वह अपने बेटी में उसी प्रकार की, जिस प्रकार उन तीर्थ स्थलों में जिस प्रकार की शुद्धता मिलती है, जिस प्रकार की पवित्रता मिलती है, जिस प्रकार की शांति मिलती है, वह अपनी बेटी में ही यह सब कुछ पाती है। इसलिए कवयित्री कहती है कि वह मेरे लिए पूजा पाठ है, ध्यान है, जप है, तप है, और साथ ही साथ वह मेरे लिए घटघटवासी है। आगे की काव्य पंक्तियों में कवयित्री कहती है, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृ मोद को अपने ही मन में लेखो। श्री कृष्ण के लीलाओं से हम सभी परिचित हैं। भारत भर या हम कहेंगे कि दुनिया भर के लोग भी इससे परिचित होंगे, शायद कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं से भारत के भारतवासी तो भी उससे परिचित है ही, कि उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं इस प्रकार मन में एक प्रकार से मन भावन हो जाता है। उसकी क्रीड़ाओं को सुर सागर के अंतर्गत सूरदास ने बहुत बढ़िया और बहुत खूब वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का। उन्होंने एक जगह पर लिखा है कि बाल हाट किस प्रकार होता है। मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो चांद, यह खिलौना श्री कृष्ण को चाहिए, और माता यशोदा चांद तोड़कर कैसे दे सकती है, लेकिन बाल सुलभ है, उसको तो पूरा करना ही है। तो माता यशोदा क्या करती है कि माता यशोदा एक बहुत बड़ा बर्तन लेती है, उसमें पानी भर देती है,
चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पानी में झलकता है और श्री कृष्ण को वह दिखाती है कि ये लीजिए तुम्हारा खिलौना। लेकिन खिलौना देखकर श्री कृष्ण हंसी उभर तो हो जाते ही है, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ते हैं तो प्रतिमा तितर बितर बिखर जाती है और फिर हट है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा, मुझे चांदी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी को माता यशोदा क्या कहती है, तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चांद सी बहू लाऊं, चांद सी बहू लाऊंगी। तो बाल हाथ देखिए कहाँ कहाँ किस हद तक आगे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अब भी शादी करनी है क्योंकि मुझे चांद सी बहू चाहिए। तो बाल हाथ का जो वर्णन है ये बाल क्रीड़ाएं, इसका वर्णन जो है बहुत खूब होता है और सारे बाल क्रीड़ाएं जो है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि मैं श्री कृष्ण की जो भी क्रीड़ाएं बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं वो अपने आंगन में देखकर अपनी बेटी के माध्यम से देखती है। और एक जगह पर सूरदास जी ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस पद के अंतर्गत वह लिखते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी माखन चोरी बचपन में करते थे, गोपियों के घर जाकर माखन तोड़कर उसमें से माखन भट्टा तोड़कर उसमें से माखन खाते थे। और सारी गोपियाँ दंग होकर एक दिन क्या करती है तो माता यशोदा के पास आती है और उनको उनकी शिकायत सुनाती है। माता यशोदा दरवाजे में खड़ी है, श्री कृष्ण की राह देख रही है। श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण तो ताड़ी लिया है कि माँ को सुबह इन गोपियों ने शिकायत तो कर ही ली है। तो श्री कृष्ण जी से जब पूछती है माता यशोदा तब श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं वो काव्य पंक्तियों में, इसका मतितार्थ मैं आपको बताती हूँ कि वह कहते हैं कि माता यशोदा आप तो मुझे सुबह सुबह प्रातः काल में ही गायों को चराने के लिए यमुना कुंज में भेजती हूँ, तो मैं कैसे जैसे सुबह जाता हूँ तो संध्या के समय में ही आता हूँ, तो मेरे पास समय कहाँ है कि मैं अपनी माखन चोरी करूँ। दूसरा तर्क वो इस प्रकार देते हैं कि ऊंची जगह पर छींका लगाया जाता है, उसमें मट्टा वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँच सकते, तो कैसे मैं माखन चोरी कर सकता हूँ। बहुत सारे तर्क देते थे भी माता यशोदा का मन तैयार नहीं है मानने के लिए। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं तो ये अपनी लपटिया कमरिया बोल के नाच नचाए। श्री कृष्ण जी अपनी छोटी सी कमर हिला हिला कर माता को मनाते ही है और माता मान ही जाती है। तो माता का हृदय इस प्रकार होता है कि वात्सल्य से भरा हुआ होता है, अपनी छोटे बच्चे की सारी गलतियों को वो नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने श्री कृष्ण की जो बाल क्रीड़ाएं हैं, बाल सुलभ क्रियाएं हैं, उसका तुतलाते हुए उसके बोल है, उसका चलना है, उसका रेंगना है, ये सारे के सारे दृश्य वह अपनी बेटी में ही देखती है। तो मुझे अपने आंगन में ये सब कुछ किसके कारण देखने का भाग्य मिला है, तो यह परम भाग्य मुझे अपनी बेटी के माध्यम से ही मिला है। आगे की काव्य पंक्ति में कवियत्री ने लिखा है कि कौशल्या के मातृमोदकों में अपने ही घर यानी कि श्री राम के प्रति जो उनके पुत्र के प्रति जो माता कौशल्या का जो मातृभाव है वो भी मैं अपने घर में ही देखती हूँ। आगे की 4 काव्य पंक्ति इस प्रकार है, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता नबी मोहम्मद का विश्वास, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की आओ देखो इसके पास, जीव दया जिनवर गौतम की आओ देखो इसके पास। अब देखिए 4 महापुरुष 4 धर्म थे, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध है, जैन धर्म के वर्तमान महावीर है, क्रिश्चियन धर्म के यीशु ख्रिस्त है। तो ये जितने भी है श्री कृष्ण का तो हिंदू धर्म के अंतर्गत हमने उनका वैदिक धर्म के अंतर्गत उनका परिचय देख ही लिया है। तो जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी दर्शन है, इन दर्शनों के जो तत्ववेत्ता है उनके गुणों को मैं अपने बेटी में देखती हूँ। प्रभु ईसा की जो क्षमा याचना है या क्षमाशीलता है वह मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। मोहम्मद मुस्लिम ईसाई धर्म, तो इस्लाम धर्म
आर्य सत्य बताने वाले गौतम बुद्ध, इनका जो दर्शन मैं मेरी बेटी में देखती हूँ। वर्तमान महावीर की जो दार्शनिकता है, वो वर्तमान महावीर की दार्शनिकता जो दया के प्रति उनका जीव के प्रति जो दया भाव है, उसको मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। तो यह सब कुछ मैं अपनी बेटी में देखती हूँ और इसके लिए मेरी बेटी सारे गुणों से परिपूर्ण है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरी बेटी में ये गुण नहीं है। जो जिस महापुरुषों में जो गुण है, वो सारे के सारे गुण मेरी बेटी में है। इसलिए वह कहती है, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। आखिरी 4 काव्य पंक्तियां बहुत ही बढ़िया। इन 4 काव्य पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि आप मुझे उसका परिचय पूछ रहे हैं। किसका? तो मेरी बेटी का परिचय पूछ रहे हैं। मेरी जो बेटी है, इसके बारे में वह कहती है, पूछ रहे हो मुझसे, परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है जिसको, वही जान सकता है जिसको, माता का हृदय है जिसका, माता का हृदय है जिसका। कवयित्री यहाँ पर कहती है कि मैं अपनी बेटी का परिचय देने में असंभव हूँ। परिचय मैं किस प्रकार दे सकती हूँ? और आप मुझे परिचय पूछ रहे हो, कैसे परिचय दूँ इसका? मेरी बेटी का परिचय केवल वही जान सकता है। वही माने तो कि जिसमें माता का हृदय है, माता की दिल की तड़प है, उसके पास संवेदना है, सहानुभूति है, दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, सारे मानवीय गुण जिनमें है, वह मातृ वात्सल्य से भरा हुआ जिसका हृदय है, वही केवल मेरे बेटी को जान सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। इसलिए आखिरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। ये जो आखिरी लाइन है देखिएगा, आखिरी पंक्ति, माता का दिल है जिसका, इसमें कवयित्री बताने की कोशिश करती है कि बहुत यह समाज का यथार्थ है। भले ही हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हम आधुनिक हैं, भले ही हम आधुनिकता का नारा लगाएंगे, नारी मुक्ति का झंडा हाथ में लेकर हम आंदोलन करेंगे, फिर भी आज नारी उन दुखों को भोग रही है। घर का वंश बढ़ाने के लिए, दीपक बढ़ाने के लिए आज बहुत सारे शिक्षित घरों में भी कन्या भ्रूण हत्याएं होती ही। हर एक को चाहिए कौन? बेटा। किसके लिए? वंश बढ़ाने के लिए। इसमें बेटी की क्या गलती है? बेटी में बहुत सारी खूबियां हैं, वो दोनों घरों को उजाला देती है। वह मायके का भी घर उजाला से भर देती है और ससुराल का भी घर उजाला से भर देती है। दोनों घरों में रोशनी लाने का काम एक बेटी करती है, लेकिन उस बेटी की निर्गुण हत्या माँ की पेट में ही की जाती है, माँ की कोख में ही उसको जिंदा मार दिया जाता है। तो यदि किसी के पास माता का हृदय है तो उसको, उस बेटी को मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए कवयित्री ने कहा है कि माता का दिल जिसके पास है, उसको ही बेटी क्या है, कैसी है, वह कितनी प्रिय होती है, वह कितनी गुणातीत होती है, ये सब दिखाइए। उसको ही केवल समझ में आ सकता है। समाज में से बहुत सारे भेड़िया हैं जो क्या करते हैं, उसका शील भंग कर देते हैं बेटियों का। तो यह एक प्रकार से पार्श्वी वृत्ति है, यह भी समाज में फैल रही है।
बेटी को बहुत सारे संकटों से, बेटियों को बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वह क्या करती है, तो अपने परिवार के हर एक सदस्य को खुश रखने का या खुश कर देने का प्रयास करती है। दिन भर माने तो हम कहेंगे कि दिन भर वो अपने परिवार के लिए मरती है, दिन भर वो काम में रहती है, लेकिन फिर भी उसके काम का कहीं भी जिक्र नहीं होता। समाज तो बदल गया, आधुनिकता के नाम पर समाज तो बदल गया है, लेकिन समाज के साथ साथ विचारों में परिवर्तन भी होना जरूरी है। लेकिन जब समाज परिवर्तन के साथ विचारों में परिवर्तन तब आएगा जब बेटियों को सम्मान मिलेगा, जब बेटियों की माँ की कोख में ही हत्या करने जैसे निर्गुण पाप जो है, वो निर्गुण पाप है, वो सारे अघोरी हम कहेंगे, वो पाप जब खत्म हो जाएंगे तभी समाज आगे बढ़ सकता है। और असल में हम आधुनिक